Chelsea nil, Nottingham Forest 1. 1 billion spent and we are still the same. Still the same. अभी भी जो सवाल लास्ट सीजन थे वो अभी भी वहीं के वहीं है कि गोल कौन मारेगा, कौन मारेगा भाई, कौन मारेगा। निकोलस जैक्सन जिन्होंने प्री सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी गोल स्कोर किए थे, काफ़ी बढ़िया लिंकअप रहा था उनका प्लेयर्स के साथ, अभी सीजन जब से स्टार्ट हुआ है दैट इज मिसिंग। उनकी पोजीशनिंग अच्छी है बट ही इज नॉट एबल टू फिनिश दोज चांसेस। वो ड्रॉप इन करते हैं बहुत डीप, बॉल को कैरी करने की कोशिश करते हैं आगे तक, बट कहीं ना कहीं वो डिले कर देते हैं पास करना टू द विंगर्स जो कि रन बना रहे हैं। स्टर्लिंग हो गए, चिलवेल हो गए। एंड देन क्या होता है कि जब विंगर्स वापस क्रॉस करते हैं बॉल को बॉक्स में तो निकोलस जैक्सन पीछे होते हैं, पहुंच ही नहीं पाते, कोई है ही नहीं उन क्रॉसेस को शूट करने के लिए गोल में। तो कौन मारेगा गोल? वी नीड ए स्ट्राइकर, वी नीडेड अ स्ट्राइकर। और ये सवाल किसी ने आंसर किया ही नहीं। सबने बोला नहीं निकोलस जैक्सन है, सही है। मैं भी सोच रहा था कि हाँ ठीक है यार, अच्छा खेल रहा है बंदा, प्री सीजन में क्या ही हो जाएगा, बट अब दिख रहा है ना। बट उसमें उसकी भी गलती नहीं है। एक स्ट्राइकर को बहुत सारे चांसेस चाहिए होते हैं। कल उन्होंने 6 चांसेस मिस किए जो कि एटलीस्ट एक कन्वर्ट करना चाहिए था। एक उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा टच ले लिया बॉल पे, अगर वो फर्स्ट टच पे शूट कर देते तो वो गोल हो सकता था। एक उन्होंने ओपन चांस था जो वो मिस कर दिया, अगर वो उसे टारगेट पे ही रख देते तो वो गोल हो जाता। तो ये सब दिक्कतें तो दिखती ही रहेंगी, बट अगेन सिर्फ उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो गई गोल स्कोर करना तो इट इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी लॉन्ग सीजन फॉर चेल्सी। स्टर्लिंग की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट 2 मैचेस में वो इस मैच में मिसिंग थी। मालो गुस्टो भी ढंग से क्रॉसेस नहीं डाल पा रहे थे। बेन चिलवेल को तो एक ये जो गिमिक चल रहा है टू प्ले बेन चिलवेल एज अ लेफ्ट विंगर, ये बहुत ही खराब है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम अगर ये चलता रहा, एंड पॉच नीड्स टू एड्रेस दिस। यू कैन नॉट प्ले अ लेफ्ट बैक एज अ लेफ्ट विंगर, यू कैन नॉट। आपने उसे प्री सीजन में एज अ लेफ्ट बैक खिलाया, आपने प्री सीजन में बैक फोर सिस्टम में उसे एज अ लेफ्ट बैक खिलाया, और यहाँ पे आके आप उसे एज अ लेफ्ट विंगर खिला रहे हो जस्ट बिकॉज आपका एक एनकुंकू नाम का प्लेयर इंजर्ड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अरे यार, आपके पास मुद्रिक है बेंच पे, नोनी है बेंच पे, कोल पाल्मर भी ले आए हो। अब आप स्टर्लिंग को या तो लेफ्ट पे डाल दो, वहां पे कोल या नोनी को खिला लो, या आप मुद्रिक को एटलीस्ट ट्राई तो करो। आप रॉ बोलते रहोगे तो ऐसे तो आपकी टीम में हजारों प्लेयर रॉ भरे हुए हैं, आप कितनों को डेवलप करने का ठेका लोगे? आप डालोगे गेम में ही सीखेंगे, यही ऑप्शन है। दीज प्लेयर्स विल लर्न इन द गेम ओनली। आप उन्हें अलग से बैठा के उनकी कंडीशनिंग करके कि हाँ अब तुम रेडी हो, अब तुम खेल सकते हो करके आप नहीं उन्हें डेवलप कर सकते हो। क्योंकि डेवलपमेंट ऐसे कि आप बाहर बैठा के डेवलपमेंट तब होता है जब आपकी जो टीम होती है उसके कोर में सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं। ऐसा है नहीं इस स्क्वाड में। अभी इस स्क्वाड में 90% लॉन्डे 20-21 साल के हैं। इस स्क्वाड की एवरेज एज इज 20 to 22 ईयर्स, जबकि एक प्लेयर थियागो सिल्वा 39 का है, उसके बाद ये एवरेज है। अगर उसे इक्वेशन से हटा दो तो एवरेज और कम हो जाएगा। आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो एक लेफ्ट बैक को लेफ्ट विंग पे खिला के, उससे आप उस लेफ्ट बैक की परफॉर्मेंस भी खराब करवा रहे हो। ठीक है, आप उसे लेफ्ट बैक पे खिलाओ, वापस बैक फोर सिस्टम लाओ 2 सेंटर बैक वाला, जिसमें उसे लेफ्ट बैक पे खिलाओ। 3-4 गेम खिला के देखो, सही खेल रहा है तो रखो, नहीं खेल रहा है तो गेट इन मार्क कुकरेया को 5-6 गेम्स का मौका दो। वो नहीं चल रहा है तो गेट इन इयान मार्टसन। आपके पास 3 प्लेयर्स हैं उस पोजीशन के, एंड येट यू आर प्लेइंग नन ऑफ देम इन दोस पोजीशंस, एंड यू आर प्लेइंग अ लेफ्ट सेंटर बैक एज अ लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट बैक्स एज लेफ्ट विंगर्स। ये कौन सी टैक्टिक्स है? आपका अटैक भी उस चक्कर में अच्छा नहीं हो रहा है और डिफेंस आपका हर मैच में गोल लीक कर रहा है। तो कोई मतलब आप कह रहे हो कि हम बैक 4 खेल रहे हैं, हम लोग बिल्डअप के टाइम पे बैक 3 हो रहे हैं। भाई जब बिल्डअप के टाइम पे बैक 3 तब होते हैं व्हेन अ बैक 4 यू आर प्लेइंग इज व्हेन अ डीएम ड्रॉप्स विद दी सेंटर बैक्स। यहाँ तो आपके तीनों ही सेंटर बैक्स हैं बिल्डअप में भी, तो ये तो बैक 3 ही है। बैक 3 कहां से आ गई यार? पूरे प्री सीजन के 5 गेम में एक भी गेम में बैक 3 नहीं खिलाई, बैक 4 विद 2 सेंटर बैक्स, और सीजन स्टार्ट होते ही आप बैक 3 पे उतर आए। अब ना तो वो वर्क कर रहा है ढंग से, ठीक है, आप डीएम भी ले आए हो तो उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत ही अलग ढंग से चल रहा है। आप डीएम को, अगर आपका डीएम है, हमें पता है काइसेडो टेंड्स टू गो फॉरवर्ड एज वेल, तो जब वो फॉरवर्ड है तो फिर आप तो एक्सपोज्ड हो गए ना, क्योंकि आपने गैलेगर को वहां पे खड़ा कर रखा है। तो या तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो अपनी टीम को कि भाई काइसेडो तुम पीछे ही रहो, बट फिर उससे आप उसकी जो वो बॉल शूटिंग टेक्निक है वो भी अच्छा शूट करता है बॉल को, तो वो आप यूज ही नहीं कर पाओगे अगर आप गैलेगर को उसके साथ खिलाओगे। तो आपको लाविया को भी जल्दी लाना पड़ेगा। अब लाविया बैठा हुआ है क्योंकि उसने प्री सीजन मिस कर रखा है, वो बाहर बैठा हुआ है, इट्स ओके। बट फिर आप काइसेडो को बोलो ना कि तुम नहीं आगे जा सकते हो, एंजो गैलेगर ही जाएंगे आगे, अगर जाना है तो तुम्हें पीछे ही रहना है।
सबका गेम इस अनयूजुअल से फॉर्मेशन के चक्कर में खराब हो रहा है, सबका गेम, हर प्लेयर का गेम। कोई भी प्लेयर अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा है। तो प्लीज एड्रेस दीज क्वेश्चंस, प्ले एक्चुअल फॉरवर्ड्स इन द फॉरवर्ड लाइन, नॉट अ लेफ्ट बैक इन द फॉरवर्ड लाइन। स्विच टू योर बैक फोर सिस्टम, जो कि अच्छा वर्क किया था प्री सीजन में। एंड भाई मिडफील्ड में तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम ओगो चुकवू को खिला लो ना गैलेगर की जगह। अगर तुम्हें काइसेडो को आगे भगवाना ही है तो ओगो चुकवू को खिला लो। किसी भी प्लेयर का गेम अच्छा ही निकल के आ रहा है, और जो अच्छा खेल रहे हैं वो बेचारे उसी चक्कर में मार खा रहे हैं। एंजो का गेम हमेशा से अच्छा रहता है, एंजो बहुत ही रेयर मिस्टेक करते हैं, एंजो कोशिश करता है, वो बंदा हर जगह जाने की कोशिश करता है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2-3 साल बाद एंजो निकल लेगा, एंजो निकल लेगा। जो ये टीम बना के दी है ना बोर्ड ने कि हम लोग बिल्डिंग अ टीम फॉर द फ्यूचर वगैरह वगैरह, इट विल नॉट वर्क। ऐसे कभी आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि 3-4 साल अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे ना, तो ये प्लेयर जो अपने बड़े बड़े पैसे देकर खरीदे हैं वो कह देंगे भाई हम जा रहे हैं, हमें ट्रॉफीज भी जीतनी है, हम यहाँ पे ये सभी करने नहीं आए कि आप हमारे साथ बच्चे बच्चे और लाते रहो और हम भाई फिर कुछ ना जीत पाए। अब आपने फालतू का एक डिसीजन लिया कि यू विल नॉट साइन एनी प्लेयर above 25, any player above 25, and that is why you didn't go for मैडिसन, क्योंकि वो 26 साल का था। हम मैडिसन देख लो टॉटनहम के साथ क्या बढ़िया खेल रहा है। मैडिसन का सीजन का स्टार्ट इतना बढ़िया हुआ है कि आई थिंक ही इज द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस विंडो फॉर, अगर पूरी देख लिया जाए सारी टीम्स को, ही इज द बेस्ट साइनिंग। भाई चांसेस क्रिएट कर रहा है, पूरा उनका अटैक इतना बढ़िया चला है, दे आर स्कोरिंग गोल्स, दे आर फिनिशिंग दोस चांसेस डिस्पाइट हैविंग रिचार्लिसन एज देयर नंबर 9, तब भी वो गोल स्कोर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम तो चांसेस तो हम क्रिएट कर ले रहे हैं, इस बार विंग्स से नहीं हो रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 सीजन से विंग्स से चांसेस क्रिएट होते थे कि भाई रीस जेम्स क्रॉस डाल रहा है, चिलवेल क्रॉस डाल रहा है। इस बार बीच से भी हो रहे हैं कि एंजो चांसेस बनाने की कोशिश कर रहा है, थ्रू बॉल्स जा रही है बीच से। बट सवाल वही है, फिनिश कोई कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई फिनिशर के तौर पे 2 ही हैं। अब आप चिलवेल से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रास्ते पे हम 10 चांसेस फेंकेंगे तो वो 5 स्कोर कर देगा। वो 2 ही स्कोर करेगा, वो 1 ही स्कोर करेगा, क्योंकि वो एक डिफेंडर है, उसको आगे खिलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एट टाइम्स ही स्टैंडिंग विद जैक्सन, क्या फायदा है यार। वहां पे मुद्रिक को होना चाहिए, नोनी पाल्मर होने चाहिए, स्टर्लिंग होने चाहिए, चिलवेल खड़ा है जैक्सन के बगल में, क्या कर रहा है वो वहां पे, बॉल है पीछे। अलग ही फॉर्मेशन खिला रहे हैं मॉरिसियो पोचेटिनो। फैन बेस हमारा रिएक्शनरी है, ये तो है, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट यार आप कुछ दिखाओ तो। प्रोसेस तो तभी तक ट्रस्ट हो सकता है ना जब थोड़े बहुत साइंस दिखे कि भाई हाँ ठीक है, ये सब टीम्स को तो हमें हराना चाहिए। नो डाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट इज अ वेरी गुड टीम दिस सीजन। उन्होंने काफी प्लेयर्स खरीदे हैं, काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी खरीदे हैं जो इम्पैक्ट कर सके उनकी टीम को। दे मेड इट हार्ड फॉर आर्सेनल टू विन द गेम, दे मेड इट हार्ड फॉर यूनाइटेड टू विन द गेम, और थर्ड टाइम उनके लिए अच्छा निकल गया, वो हमें हरा के चले गए। हमने मतलब एक गोल, क्या फालतू का गोल वो कंसीड हुआ, बेसिकली शुडंट हैव कंसीडेड दैट गोल। और फिर हम प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी भी, मैं तो ये 3 साल से देख रहा हूँ कि हम लोग आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं उन टीम्स के अगेंस्ट जो कि अर्ली लीड ले लेती है हमारे अगेंस्ट, एंड देन फिर वो बस पार्क कर देती है गोल के सामने। हमारे पास कोई भी आंसर है नहीं कि हम उनके डिफेंस को कैसे ब्रीच कर सकें। 6 डिफेंडर जहां लग गए हमारे सामने, हम घुस गए भाई, हमारा हो गया। हम उसमें मुश्किल से जो चांसेस क्रिएट भी करेंगे वो हम केपेबल नहीं है फिनिश करने के। तो काफी मुश्किल होने वाली है भाई। ये टीम्स को पता लग गया है कि हम गोल्स तो कंसीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने 4 गेम खेले हैं प्रीमियर लीग के, और 1 गेम हमने खेला है कैराबाओ कप का, और हमने सारे गेम्स में एक को छोड़ के, लूटन टाउन वाले गेम को छोड़ के, हमने सब में गोल्स कंसीड किए हैं। सब में हमने लिवरपूल के अगेंस्ट अर्ली गोल कंसीड किया, हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट तो हमने 3 गोल्स कंसीड किए, उसमें भी हम सबसे पहला गोल हम ही ने खाया था। उसके बाद लूटन के अगेंस्ट हम बच गए, हमने कोई गोल कंसीड नहीं किया। AFC विंबलडन के अगेंस्ट हमने पेनल्टी कंसीड कर दी अर्ली इन द गेम। हम हर बार कमबैक ही करते रहेंगे क्या? हम कब कंफर्टेबली गेम जीतेंगे? हम लोग सोच रहे थे कि भाई लिवरपूल के गेम के बाद हमारे कंपैरेटिवली लिवरपूल से इजी गेम्स रहेंगे, बट यहाँ तो हमें हर टीम आके टफ कंपटीशन दे रही है। अभी तो हमें अगला बोर्नमाउथ से गेम खेलना है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, एंड बोर्नमाउथ हमेशा से बोगी टीम रही है, वो तो हमारे अगेंस्ट पॉइंट्स लेके ही जाते हैं। तो मेरी तो बिल्कुल उम्मीद खत्म है उस मैच से भी। अक्टूबर में हमारा एक बहुत ही डिफिकल्ट फिक्सचर है, उसका बिल्डअप चल रहा है, एंड देयर आर नो साइंस ऑफ कि हम लोग टीम्स को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मेरे को कोई साइन नहीं दिख रहा है उसका।
हम लोग स्ट्रगल करेंगे, हमें बहुत स्ट्रगल करना है इस सीजन, बिकॉज हमने जो ऐसी टीम बनाई है ना, हम 10 खिलाड़ी एक साथ डेवलप कर रहे हैं। तो दिस सीजन इज गोइंग टू बी अनदर लॉन्ग सीजन, कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में। ये सीजन बहुत ही खराब होगा अगर अभी भी ये सवाल एड्रेस नहीं किए गए, और अभी भी अगर ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो खत्म नहीं किए गए। स्टिक टू वॉट एवर यू डिड इन द प्री सीजन, रिजल्ट आए ना आए इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिक टू दैट। गेट इन दोज प्लेयर्स, उनकी एक्चुअल पोजीशन में उन्हें खिलाओ। नहीं अच्छा खेल रहा तो उन्हें रिप्लेस करो लाइक प्लेयर्स से। ये नहीं कहीं सेंटर बैक को खिला दिया आगे मिडफील्ड में, नहीं। ये सब भाई पेप गार्डियोला कर सकता है, अभी आपकी इतनी वो नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना, ये बिल्कुल लाइक, ये तो चेल्सी फैन बेस के वो लगा यार, बटरिंग करी यार, ये कि हाँ भाई तुम्हें ग्राहम पॉटर से ये सब मिला नहीं था कि वो बोलता था आके कि बॉयज गेव देयर फुल एफर्ट, दे प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। और यहाँ आप आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मेरे को ये भी जीतना है, मेरे को वो भी जीतना है, मेरे को ये भी जीतना है। अरे भाई जीतना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहले खेलें तो सही से, तब तो जीतेंगे। पहले गेम सुधारो। और जो जितने प्लेयर्स भी, अब भाई तुम ही ने यंग प्लेयर्स को खरीदा भी है, तुम तो आ गए थे 2 महीने पहले, उसके बाद उगो चुकवू आया, कोल पाल्मर आया, 2-3 प्लेयर, डेविड वॉशिंगटन आया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 1-2 प्लेयर्स और यंग आए जिनका मेरे को नाम भी नहीं याद होगा, बिकॉज इतने सारे आए हैं। तो ये तो तुम्हारे सामने आए हैं, तुम मना भी कर सकते थे कि क्यों ला रहे हैं हम ये प्लेयर्स। थोड़ा पैसा जो इकट्ठा है, जो इन प्लेयर्स पे खर्चा जा रहा है, 20-20 मिलियन, 16-16 मिलियन, उनको इकट्ठा करके एक ढंग का प्लेयर ले आओ। नहीं, स्ट्राइकर हम पूरे विंडो कहते रहे कि जैक्सन के बाद भी हम एक स्ट्राइकर खरीदेंगे, बट स्ट्राइकर नहीं आया उसके बाद। बहुत ही मुश्किल पड़ने वाली है। अब क्या होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर ये गोल्स जो चांसेस जितने इक्का दुक्का क्रिएट भी हो रहे हैं, अगर ये इतने ही क्रिएट होके गोल्स नहीं स्कोर कर पाए, तो भाई फिर तो अभी तो ब्राइटन जैसी टीम जो न्यूकासल के अगेंस्ट 3-3 गोल मार रही है, हमारे अगेंस्ट तो वो धागा खोल देंगी लिटरली। वो इवान फर्गुसन दूर से शॉट लेके गोल स्कोर कर रहा है वो स्ट्राइकर, और हमारा स्ट्राइकर अंदाजा ही नहीं है, डीले कर दे रहे हैं चीज़ों को, एक्स्ट्रा टच ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट कोई नोट करे, उनको बताए कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें 1 टच पे ही खेलने है हर चीज़, तुम स्ट्राइकर हो, तुम ऐसे एक्स्ट्रा टच लोगे, फिर उतने में तो तुम डिफेंडर्स को मौका दे रहे हो सामने वाली टीम के कि आओ भाई बॉल ले जाओ मेरे से, ब्लॉक कर दो मेरे शॉट्स को। तो पोचेटिनो को ये सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कल की तो पूरी हार की जिम्मेदारी इज ऑन पोचेटिनो। जितने भी मैच अगर आगे चेल्सी हारती है तो मैं उनकी भी जिम्मेदारी पोचेटिनो को ही दूंगा, अगर वो ये लेफ्ट बैक को लेफ्ट विंगर खिलाते रहे तो। डेफिनेटली ये गिमिक खत्म कर दो प्लीज, खत्म कर दो प्लीज। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है, क्या करती है चेल्सी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आज मैच है यूनाइटेड और आर्सेनल का, तो उस पर बनाएंगे। एंड do tell me your thoughts on this performance of Chelsea, and like the video if you like the content, subscribe to the channel, and also share it with your family and friends. I'll see you next time. Thank you so much.